दिल्ली चुनाव के नतीजों को देखने के बाद इधर बिहार में तेजस्वी यादव की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में जो कुछ हुआ उसे तेजस्वी यादव को बिहार में नहीं होने देना पड़ेगा, वरना अगर वैसा कुछ बिहार में हो गया तो समझ जाइए कि तेजस्वी यादव का पूरा गेम ओवर हो जाएगा और वो जो ये जो जितना मेहनत कर रहे हैं उसका कोई फल नहीं आएगा और सारे मेहनत पे पानी फिर जाएंगे। दिल्ली में क्या हुआ, क्यों ऐसा बिहार में हो सकता है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि दिल्ली का परिणाम एकदम से चौंका देने वाला रहा और पिछले 27 सालों के बाद जो है बीजेपी दिल्ली में वापसी करती है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को सत्ता से हटा के बीजेपी वहां पे अपना दबदबा और दम दिखाती है और कई सारे इतिहास वहां पे रचती है। मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ था इस बार दिल्ली में देखने को मिला और उसी तर्ज पे अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली वाले तर्ज पे ही बिहार में भी बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है। और इस बार जिस मोटो के साथ बीजेपी चुनाव लड़ रही है उससे उससे तो यही पता चल रहा है कि अगर वैसा ही कुछ गेम बिहार में भी हो गया तो समझ जाइए तेजस्वी यादव का पूरा मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो जाएगा तो समझ जाइए। सबसे पहले प्रशांत किशोर अलग चुनाव लड़ेंगे, असदुद्दीन ओवैसी अपने अलग पार्टी को उतारेंगे और वो भी अलग चुनाव लड़ेंगे। और अगर इन दोनों का यही संयोग बना तो समझ जाइए पूरा खेल खराब हो जाएगा। अब दिल्ली में हुआ क्या, सबसे पहले ये जान लीजिए। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी और आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ी और असदुद्दीन ओवैसी की भी पार्टी 2 सीटों पे अलग चुनाव लड़ी थी। लेकिन वहां पे मामला काफी अलग हो गया। मतलब कांग्रेस को भी सीटें नहीं मिली, वोट तो उनको भी मिला। और वहीं अगर बात किया जाए तो केजरीवाल को भी वोट मिले हैं, 40% लगभग वोट आए हैं। लेकिन उसके बाद भी उस तरीके का वो माहौल नहीं बन पाया जिससे वो सरकार में वापस आ सके। मतलब अगर कांग्रेस का वोट जो है शिफ्ट कर दिया जाए वहां आम आदमी पार्टी के ऊपर तो समझ जाइए कि पूरा मामला ही ठीक हो जाता और वहां पे सरकार में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी आ सकती थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कांग्रेस की कोशिश भी थी कि वहां पे गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ी और परिणाम सामने है। परिणाम ये हो गया कि यहां पे जो है वो बीजेपी जीत जाती है। और वैसा ही कुछ खेल अगर बिहार में हुआ तो तेजस्वी यादव की मुश्किलें जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी इस बार भी लड़ेंगे और पिछले बार से मजबूत स्थिति को बनाने के लिए लड़ेंगे। पूरा प्रयास करेंगे कि मुसलमान उनके साथ आ जाएं और एक बार फिर से सीमांचल वाले क्षेत्र में वो अपना दबदबा दिखाएंगे। तो इधर प्रशांत किशोर की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर मुस्लिम वोट तो काट ही रहे हैं, इसके अलावा कई ऐसे समुदाय के वोट को काट रहे हैं जिससे आरजेडी को बेहद नुकसान हो सकता है। और अगर ऐसा करने में कामयाब हो गए प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी तो फिर से 2020 वाला ही मामला, यानी कुछ सीटों की वजह से पिछड़ते हुए तेजस्वी यादव दिखाई देंगे। अब समझ जाइए कि अगर 18% जो मुस्लिम की आबादी है उसमें से कुछ प्रतिशत भी इधर उधर शिफ्ट हो गई तो पूरा गेम खराब हो जाएगा, पूरा खेल खराब हो जाएगा। और इस बात को तेजस्वी यादव को समझना पड़ेगा। अगर कांग्रेस वोटर वहां आम आदमी पार्टी के साथ चले जाते तो मामला कुछ और होता। और यहां पे अगर प्रशांत किशोर की पार्टी जो है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो बड़ा मुश्किल में डाल सकती है तेजस्वी यादव को, अगर वैसे ही तर्ज पे चुनाव बिहार में भी हुआ तो। दूसरा बात आप समझिए कि मनोबल पूरा हाई है। बीजेपी ने जब दिल्ली पे कब्जा किया तो उसका मनोबल पूरा हाई है, उसे पूरा गेम समझ में आने लगा। और एक और चौंका देने वाली बात बता देता हूं आपको, दिल्ली में 12 सीट हैं जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं और वहां 8 सीटों पे दिल्ली में बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है। इसका मतलब यह है कि मुसलमान दिल्ली में तो इग्नोर नहीं किए और इसका सीधा असर बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। अगर बिहार विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिम वोटर बीजेपी को इग्नोर नहीं किए तो और ज्यादा मुश्किल में दिखाई देंगे तेजस्वी यादव और इससे और ज्यादा उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती है। कांग्रेस से तू में करना भी इनको भारी पड़ सकता है। कांग्रेस से जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर माहौल बना हुआ है, अगर दिल्ली चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सीट काटने की अगर बिहार में सोचेंगे तेजस्वी यादव तो और ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएगी। अगर कांग्रेस नाराज हो जाती है और वो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर देती है जैसा कि पप्पू यादव हमेशा से बोलते आए हैं, तो और मुश्किल में नजर आएंगे तेजस्वी यादव और उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। वो बन नहीं पाएंगे। वजह यह है कि इतना ज्यादा वोट बटेगा कि वो सोचे भी नहीं होंगे और ऐसा ही माहौल जो है वो दिखाई भी दे रहा है। दिल्ली चुनाव के बाद बीजेपी
बीजेपी का जोश जो है वो एकदम से हाई है, वहीं प्रशांत किशोर, असदुद्दीन ओवैसी और खुद कांग्रेस जो है वो टेंशन बना रही है आरजेडी की और तेजस्वी यादव की, जिनका सपना है कि 2025 में किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री बना जाए, वरना ये डू एंड डाई का मामला है। अगर इस बार नहीं बने तो शायद कब ऐसा संयोग आएगा ये कोई नहीं जानता। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।